आया तो वो सर यही बोला कि आपको मायागंज ले जाएगी तो फिर भी ये नहीं बचेगी, पटना ले जाएगी फिर भी परसेंट आपको नहीं बचेगी। हम चलिए जमालपुर प्राइवेट में दे देते हैं, 20,000 में ठीक कर देगा। लेकिन रात से मैं अभी तक मुझको 35,000 रुपया दे दिए, फिर भी परसेंट का उतना ही परेशानी है। 200 रुपया कम देते हैं लेकिन वो मेरे को परसेंट को निकालने नहीं देते। रोक लिया, मैं कहीं कहीं फोन किए तो 15 उसको पूरा को अभी 21,000 रुपया फिर अभी उसको गिने तो मैं परसेंट को वो छोड़ी। वहाँ पर आए वो प्राइवेट कहे कि संजय सिंह को नंबर खोजते के टाइम वो हम वो रोड पर थे, वो एक मेरे बहू थी वह को लेकर गाड़ी पर बैठ कर चले गया हूँ जमालपुर अपना मर्जी से। मैं गार्जियन यहीं थे, मैं सदर में बौख रहे। कल थोड़ी बहुत भनक मुझे मिली थी कि हमारे किसी चिकित्सक के द्वारा किसी मरीज को बाहर रेफर किया गया है, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे इसका वीडियो भी दिखलाया है तो मैं तो पहले शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, ये गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लाख दावा करें, लेकिन जिले के सरकारी अस्पतालों के सरकारी डॉक्टरों की मिली भगत से प्राइवेट नर्सिंग होम इन दिनों खूब फल फूल रहा है, जहां जबरन मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है। जी हाँ, ये तस्वीर बिहार के मुंगेर जिला सदर अस्पताल की है, जहाँ एक जली हुई महिला का इलाज कराने उसके परिजनों ने सदर अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अपनी मर्जी से एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचा दिया, जहां 24 घंटे में 35,000 रुपया खर्च करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हुई तो परिजनों ने अस्पताल आकर हंगामा किया, तब जाकर कहीं सदर अस्पताल में मरीजों का भर्ती हो सका। दरअसल मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को पहुंचाया जा रहा है प्राइवेट अस्पताल के बाद निजी क्लिनिक के हाथे लूटे मरीज वापस पहुंच रहे हैं सदर अस्पताल। वही मामले सामने आने के बाद डीएस ने कहा मामले की जांच की जाएगी कार्रवाई। दरअसल 2 जनवरी को आग की चपेट में आने से सुलझी झुलसी चंडी स्थान टीकाराम धोताल महतो टोला निवासी पप्पू महतो की पत्नी स्मिता कुमारी से सदर अस्पताल में बिना परिजनों के अनुमति से एक निजी अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। आज 35,000 खर्च करने के बाद भी जब उसकी स्थिति में सुधार नहीं होती है तो परिजनों ने उक्त निजी अस्पताल में मरीज को सदर अस्पताल लाया और खूब हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि मरीज की रिश्ते की चाची सूर्या देवी ने बताया कि 5 सितंबर को ऑपरेशन में स्मिता को बच्चा हुआ था और 2 जनवरी की दोपहर आग तापने के क्रम में वह झुलस गई, जिसे हम लोग सदर अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टर ने देखा एक सिस्टर उसका ड्रेसिंग करने लगी। तभी हमने अपने जिला परिषद सदस्य संजय सिंह का फ़ोन नंबर खोजकर उसे फ़ोन करने के लिए अस्पताल के बाहर निकल गए। जब हम लौटकर वापस आए तो मेरा मरीज कहीं नहीं मिला। काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि हमारे मरीज को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 2 जनवरी की रात वहाँ पैसा जमा कर हम लोगों ने करवाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बुधवार की सुबह 3 जनवरी को हमने कहा कि हमारे मरीज को छोड़ दीजिए तो अस्पताल वालों ने दवा और अन्य खर्च जोड़कर 21,000 फिर जमा करने को कहा। 2 जनवरी मंगलवार की रात से बुधवार सुबह तक कुल 35,000 प्राइवेट अस्पतालों ने हम लोगों से लूट लिए। प्राइवेट अस्पताल में पैसा जमा कर स्मिता को उसके परिजन फिर बुधवार की दोपहर सदर अस्पताल ही लेकर के पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। उक्त डॉक्टर ने प्राइवेट नर्सिंग होम में जबरदस्ती भर्ती कराने का आरोप लगाने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन इसकी जानकारी हुई तो मरीज के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और पुनः सदर अस्पताल के वार्ड में मरीजों की भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। दरअसल सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर रमन कुमार ने कहा कि कल थोड़ी बहुत भनक मिली थी, हमारे किसी चिकित्सक द्वारा एक महिला मरीज को बाहर रेफर किया गया था। आप लोगों से पूरी जानकारी मिली तो मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, यह गलत है। जिसे डॉक्टर ने ऐसा किया है वह पूरी तरह से गलत है, जिसके आचरण के विरुद्ध है। इसकी जांच कराई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इन गरीब मरीजों को फिर आगे से प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं भेजा जाएगा या गुमराह नहीं किया जाएगा? इस बात की आखिर गारंटी कौन लेता है? क्या शर्मिंदगी महसूस करने से ऐसे वाक्य सरकारी अस्पतालों में होना बंद हो जाएगा, या फिर सरकार जब तक ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक प्राइवेट नर्सिंग होमों का दुकान फलता फूलता रहेगा? बहरहाल आप ही बताइए कि ऐसे डॉक्टरों और ऐसे अस्पतालों पे क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? वो आपके पेशेंट के साथ एक हुआ सर, अगले 5 तारीख को यह को डिलीवरी हुआ है, बच्चा
ऑपरेशन करको ठीक। उसके बाद कल का दिन मंगलवार का दिन में ये जो थे गुरा जैसे ताप रही थी कपड़ा में धर लिया, धरा जा खोलते खोलते इसको जल गया, पेट तक जल गया। मैं आए हॉस्पिटल लेके, एक सर थे वो बोली कि एक सिस्टर थे तो वो दवा लगा रही थी कि मैं इसको ड्रेसिंग करेंगे। तो मैं सोचे वो ड्रेसिंग करेंगे, मैं जिला संजय सिंह को नंबर खोज रहे कि वो को फ़ोन करेंगे। जहाँ वो को फ़ोन करने गई तो वो सर यहाँ को निकाल के एम्बुलेंस से चला गया जमालपुर में। कहाँ जमालपुर में? जमालपुर कौन सा वो हॉस्पिटल में दे आया, कहाँ की? प्राइवेट में। अच्छा। दे आया तो सर यही बोला कि आपको मायागंज ले जाएगी तो फिर भी ये नहीं बचेगी, पटना ले जाएगी फिर भी परसेंट आपको नहीं बचेगी। हम चलिए जमालपुर प्राइवेट में दे देते हैं, 20,000 में ठीक कर देगा। लेकिन रात से मैं अभी तक मुझको 35,000 रुपया दे दिए, फिर भी परसेंट का उतना ही परेशानी है। 200 रुपया कम देते हैं लेकिन वो मेरे को परसेंट को निकालने नहीं देते। अच्छा। मैं रिटर्न करके सोचे कि परसेंट को जो होने वाला है मैं सदरे में करेंगे, मैं परसेंट को छोड़ दियो। तो वो बोला सुबह में कि 2700 का दवा हुआ। जब परसेंट निकालने के बाद बोले तो वो बोले कि 16,000 का आपको डिमांड हुआ है जी। तो मैं 16,000 रुपया नहीं है सर, 8,000 दे रहे थे, वो 8,000 नहीं गए सर, 10,000 देंगे वो नहीं कर बोला, 1 रुपया कम देंगे, मैं परसेंट नहीं निकलने दें जी। तो क्या पेशेंट को रोक लिया था पैसे के लिए? परसेंट का रोक लिया सर, रोक लिया। मैं कहीं कहीं फोन किए तो 15 उसको पूरा को अभी 21,000 रुपया फिर अभी उसको गिने तो मैं परसेंट को वो छोड़ी। कितना पैसा टोटल दिए आप? टोटल शाम से अभी तक मैं 35,000 रुपया सर दे चुकी। इसका शिकायत आपने किसी को किया? नहीं, किसी को नहीं किया सर। मैं तो वहाँ अवश्य करेंगी। हाँ करेंगी आप इसको शिकायत? हाँ? करेंगे नहीं तो सर, अब तो हुआ शिकायत का काम तो मैं तो करेंगे। मगर अभी फिर भी अभी हम आए तो वो बोला कि कहाँ घर ले जाइयो, कहले मैं घर ले जाएंगे चाहे मार देंगे अपना परसेंट को, मैं को परसेंट को आप छोड़िए जी। तो मैं वहाँ से यहाँ हम लेकर आ गए सदर। तो ये माना जाए कि अब हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं तो डॉक्टर यहाँ के प्राइवेट भेज देते हैं इलाज के लिए। हाँ, यहाँ पर आए और प्राइवेट कहे कि संजय सिंह को नंबर खोजते के टाइम वो हम वो रोड पर थे, वो एक मेरे बहू थी वह को लेकर गाड़ी पर बैठ कर चले गया हूँ जमालपुर अपना मर्जी से। मैं गार्जियन यहीं थे, मैं सदर में बौख रहे जी। मामला जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उस मामले की जानकारी मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हो रही है। कल थोड़ी बहुत भनक मुझे मिली थी कि हमारे किसी चिकित्सक के द्वारा किसी मरीज को बाहर रेफर किया गया है, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे इसका वीडियो भी दिखलाया है तो मैं तो पहले शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। ये गलत है, जिस डॉक्टर ने भी ऐसा किया है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनके आचरण के विरुद्ध है और हम इसकी तहकीकात कर इस पर कार्रवाई करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।